नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई, लेकिन योजना के शुरू होने के बाद ही इसमें लापरवाही हो रही है। कहीं बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है तो कहीं भोजन में कीड़े मिल रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला उमरिया जिले के मानपुर जनपद के चित्राव माध्यमिक शाला का है, जहां 3 दिनों तक स्कूल में बंटने वाले चावल में इल्लियां निकली हैं, जिसकी शिकायत भी बच्चों ने स्कूल प्रबंधन से की है, लेकिन प्रबंधन की मिलीभगत के कारण कुछ नहीं हो सका, जिसके बाद बच्चों ने वीडियो बनाकर पूरी कहानी बयां की। वहीं शिकायत करने पर स्कूल से निकाल देने की भी धमकी दी जाती है। बच्चों के द्वारा वीडियो के जारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सर्व शिक्षा अभियान विभाग के जिम्मेदार जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो आपने आज क्या बनाया है? दाल भात सब। तो आपने चावल कैसे बनाया है? अब जैसे तैसे बना है, सब तैसे बना। नहीं तो आपने कहीं बोला है कि ये खराब है कि सही है? बोलते नहीं हम रोज तो कैसे बना। अब जैसे पढ़े थे सब जैसे बनाए थे, अपने कैसे साल बनाए थे, बनाए थे करियो के अंदर होई त वो के अंदर घुसा हुई तो कहा जा रहा। अब हमारो बच्चा यहाँ है या क्या हमारे करो बच्चे जाए? अब हम खुद दूर से खुद परेशान है हम। अब वो चावल के करके दिन खाए दिन इतने बड़ा आई थे, क्या करी? अब वो के अंदर घुसे रहे तो कैसे करेंगे? हमारे यहाँ खाना अच्छा साफ सुथरा नहीं बनता है। प्रत्येक दिन कीड़ा मसूड़ा पाया जाता है और मेनू विवरण के हिसाब से भोजन नहीं बनता है। चावल के साथ तुअर की दाल सोमवार को बनना चाहिए था, वो नहीं बनता है। परवल मंगलवार को खीर पूड़ी सब्जी तथा कड़ी बननी थी, वो नहीं बनता है। मेनू विवरण के हिसाब से खाना नहीं बनता है। प्रत्येक दिन दाल हरी सब्जी था, वो भी नहीं बनता है और कीड़ा भी खाने में पाया गया है। बारीक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा बच्चे ने बताया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि चीजें हैं। इसकी जांच जन शिक्षक से कराएगी। उसके द्वारा भी बताया गया कि समूह की लापरवाही है। चीजें हैं कि समूह को पृथक किया जा रहा है, उसको मध्याह्न भोजन के कार्य से पृथक कर दिया जाएगा। तो ये समाज की भी जवाबदारी है कि मध्याह्न भोजन में कहा जाता है कि सभी पालकों को प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए उनके बच्चों के लिए भोजन कैसा बन रहा है। सर्वाधिक प्रभावित यदि कोई खराब भोजन से या कीड़े भोजन से हो रहा है तो बच्चे हो रहे हैं। इसलिए मेरा सभी पालकों से अभिभावकों से अनुरोध है कि वो प्रतिदिन निगरानी रखें। यदि हमारा सिस्टम गड़बड़ है, हमारे शिक्षक ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार हम पर ध्यान दिलाएं सभी। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, छात्रों के भोजन में इल्लियों का मामला आया है, कीड़े का मामला आया है, विस्तार से जानकारी बताएं। चाहूंगा जिस प्रकार से देखा जाए उमरिया जिले के मानपुर के चित्राव माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन में जो बच्चों का कहीं न कहीं नौनिहालों का भोजन होता है, कहीं कहीं उसमें जो है कि इल्लियां और कुछ पन्नी भी पाई गई है। कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बच्चे होते हैं नौनिहाल होते हैं वो भोजन करते हैं, लेकिन उनके भोजन में कीड़े मकोड़े पाए जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी लगातार शिक्षा को लेकर एक से एक बयान दे रहे हैं, नई शिक्षा नीति हो या सब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह का लगातार बयानबाजी होती रहती है। लेकिन वही देखा जाए नौनिहालों के भोजन में जिस तरह से कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और इसे जो है कि बच्चे कहीं न कहीं से बीमार भी होते हैं। और ये पहला मामला नहीं जब इस तरह का हो रहा है, पूरे जिले में इस तरह की कई प्रकार मामले सामने आते हैं। देखा जाए तो कहीं कहीं पता चला मध्याह्न भोजन के जो सूची होती है, उनका जो मेनू होता है उसके आधार पे भोजन न बनना, तो पता चला कहीं बच्चों को जो है कि सूखे चावल खाना, इस तरह की घटनाएं लगातार जिले में आ रही हैं। लेकिन आज तक कोई ठोस कदम या ठोस कार्यवाही आज तक नहीं की जाती है। मैडम जी, इस स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल, और शिक्षक की बात करें तो कितने शिक्षक हैं? लगभग मैडम वहाँ देखा जाए तो लगभग 100 से 150 बच्चे हैं और जिसमें प्रधानाचार्य हैं और टीचर हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी लगातार देखा जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है वहाँ के प्रधानाध्यापक की, कि उन्होंने जो लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं भोजन का जो है कि देख रेख नहीं करते हैं, बनते समय उसको जो है कि चेक करना, भोजन को देखना, या इस तरह की कहीं ना कहीं लापरवाही बताई जाती है। ये जो मामला है ये कब सामने आया? ये मामला कल मैडम कल का है जो है कि उसके बाद देर शाम तक ये मामला सामने आया, जिसको लेकर हमने उमरिया के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी से इस मामले में हमने जानकारी ली थी, बाइट की थी। वर्जन उनका कहना था कि यदि इस प्रकार का मामला वीडियो वायरल हुआ है
और उस पर पूर्ण रूप से हम जांच करें। जांच के बाद यदि दोषी पाए जाते हैं, ऐसा कुछ पाया जाता है, तो उस जो समूह है, समूह को पृथक किया जाएगा तथा विद्यालय प्रबंधन के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है जिला कलेक्टर जी ने। पिछले 3 दिनों से इस खाने में कीड़े निकल रहे हैं, बच्चों ने स्कूल प्रबंधन से इस मामले की शिकायत की क्या? जी हाँ, उन्होंने अभी विद्यालय में उन्होंने बोला है, लेकिन वहाँ के जो प्रबंधन है वो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसका कारण लगातार 3 दिन से निकल रहा है। बच्चे भी बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ का जो विद्यालय प्रबंधन है कहीं कहीं वो ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि जब ये मामला जो परिजन थे उन्होंने कलेक्टर तक लेके पहुंचे थे, तो कलेक्टर साहब ने उनको आश्वासन भी दिया है कि इस मामले की मैं जांच कराकर उचित कार्रवाई करूंगा। क्या स्कूल प्रबंधन और शिक्षक जो हैं इनको जानकारी है इस पूरे मामले की? जी हाँ, बिल्कुल इस मामले की पूरी जानकारी है। वहाँ के जो एचएम है, हेडमास्टर हैं और जो टीचर्स हैं, सभी को, पूरे विद्यालय प्रबंधन को इस मामले की जानकारी है। उन्होंने देखा भी है और ये मामले को उनके पूर्ण रूप से पूरा पता है उनको। बताया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं होने पर बच्चों ने वीडियो बनाया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। जी हाँ, कहीं कहीं ये देखा जाए तो लगभग उन्होंने पहले जो है कि ये बातें जो है विद्यालय प्रबंधन को बताई थी, लेकिन वहां से इनको कोई असंतोष, कोई संतुष्टि नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना अगला कदम उठाया और उसके बाद जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव तक शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय ने जो है कि कार्रवाई के लिए जो है कि बिल्कुल उन्होंने कही है कि यदि कुछ गलत पाया जाता तो समूह को ही पृथक किया जाएगा तथा विद्यालय प्रबंधन के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, इस पूरे मामले में प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी से आपकी चर्चा हुई क्या? नहीं, इस मामले को लेकर मैडम मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगाना चाहा, लेकिन कहीं उनका फोन जो है कि कवरेज एरिया के बाहर आ रहा था। लगातार हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं वो संपर्क से बाहर आए। और नहीं तो हालांकि इस मामले को लेकर हम उनसे भी जानना चाहते हैं, यदि आप जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, क्या आपका जाना नहीं होता या आपका गुणवत्ता को देखना नहीं होता कि भोजन किस प्रकार का बना है, कैसा बना है? तो इसमें कहीं न कहीं जिला शिक्षा अधिकारी की भी लापरवाही कहीं न कहीं सामने दिखती है। बिल्कुल, ये बेहद शर्मनाक है क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी योजना शुरू की है जिससे बच्चों को भोजन भरपेट मिल सके, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी के चक्कर में ऐसी योजना को पलीता लग रहा है। जी बताएं ओम प्रकाश। जी मैडम, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इस तरह की मैंने बताया ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पता चला बच्चों का नौनिहालों को जो एक उनका निवाला होता है, उनके निवालों को भी कहीं न कहीं जो समूह है, जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन, कहीं उनका निवाला भी छीन रहा है। उनको निवाला भी, उनका जो है कि 2 वक्त का जैसे कहते हैं रोटी, लेकिन उनको वो भी नसीब नहीं हो रही है। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो बहुत बात की दूर की बात है। देखा जाए तो जो शिक्षक भी होते कहेंगे पढ़ाई भी आजकल जो है पढ़ाई में भी कहेंगे गुणवत्ता युक्त पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पता चला कहीं तो मास्टर, कहीं देखा जाता है कि विद्यालय तो खुले हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, बच्चे बैठे हैं, पता चला किसी विद्यालय का ताला बंद रहता है। इस तरह की घटनाएं लगातार इस उमरिया जिले में जो विद्यालय वहां पर लगातार देखी जाती रहती हैं। हालांकि इसको लेकर कई बार आवाज भी उठाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं अपेक्षा भी रखूंगा जिला के कलेक्टर जी से कि इस तरह के यदि जो मामले आते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करें और वो भ्रमण करें सभी विद्यालयों का, ताकि जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं वो सामने ना आए और शिक्षा का जो स्तर है गिर रहा, ताकि उसमें सुधार आ सके। जी, इस मामले में आपके जो बच्चे के परिजन हैं उनसे आपकी चर्चा हुई क्या? क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर हमने उठाया इस मामले को तो एक्शन तो लेना चाहिए, तो आपकी किसी से चर्चा हुई क्या इस पर? मैडम, इस पे हमने जो है कि परिजन से चर्चा तो करना चाहा, लेकिन कहीं न कहीं संपर्क नहीं हो पाया था, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद लगभग ये मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद साना न्यूज चैनल ने प्रमुखता से हम यहाँ पर इस खबर को उठाए हैं और इसको ऊपर तक ले जाने की कोशिश की कि इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस स्कूल के शिक्षक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो शिक्षक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल में बच्चों के खाने में इल्लियां मिल रही हैं, आपके संज्ञान में है ये मामला? हाँ जी मैडम, जी जी जी, आज फिर मिला है। कब आया आपके संज्ञान में ये मामला? 2-3 दिन से मिल रहा है मैडम जी। पहले चावल में था, फिर सब्जी में, आज फिर सब्जी में मिला। बच्चों से कहा है, उनको बताए, बनवाइयों से, रसोइयों से कहा कि भाई आप सार के लाइए जी, सार के तो लाए, लेकिन आज सब्जी में मिला है। 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से इस खाने में कीड़े निकल रहे हैं और आपको आज संज्ञान में आया ये मामला, क्यों आखिर? जी, उनको पहले बता रहा था कि भाई आप साफ बनाइए, तो पहले ध्यान नहीं देते थे, बातों बातों में कह
सूपा नहीं है या नहीं है। तो मैं कहा भाई सूपा की जवाबदारी नहीं है, आप स्वयं जवाबदार है। नहीं, बच्चे नहीं खाएंगे। और जब नहीं खाते हैं तो कहते हैं, मास्टर कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं नहीं खाते हैं। बिल्कुल, ये जवाबदार कौन है आखिर, ये हम भी जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। जी 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 जी। आपने बच्चों ने आपसे शिकायत की इस पूरे मामले की? क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए फिर से। बच्चों को मना कर दिया तो समूह वाले जो बना रहे हैं, समूह वाले कहते हैं मास्टर बदल रहे हैं। तो भाई आप मास्टर नहीं बदल रहा है, कीड़े थोड़ी खाएंगे बच्चे। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि कीड़े देखकर बच्चे खुद ही खाना नहीं खाएंगे। तो इसकी शिकायत बच्चों ने आपसे की, और जी, फिर जी, जी। अगर आपसे बच्चों ने शिकायत की है तो फिर आपने उस पर क्या एक्शन लिया? हमने यहाँ की भाई भोजन मत बनाइए, आपको नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिए। तो प्रिंसिपल से बनाइए आपने भोजन। इसके बारे में शिकायत नहीं करी? जी, जन शिक्षा केंद्र में किया मैडम। क्या उनका क्या कहना है, आप बताएं विस्तार से। वो भी चेक करके ले गए हैं। कहे भाई ठीक है, हम इसको जो गलत होंगे उन पे कार्रवाई की जाए। किसकी मिली भगत से हुआ ये? खाने में इल्लियां कैसे आई? ये समूह बनाने वाले हैं और बनाने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। जी जी जी, मैं भी कहते भाई इनको कह रहे हैं कि साफ बनाई, कहते हम खाते हैं। भाई आप खाए चाहे ना खाए, लेकिन बच्चों को हम कीड़ा नहीं खिलाएंगे। क्योंकि हैरत की बात है, ये तो घटिया मध्याह्न भोजन परोसे जाने के बाद भी, मामले प्रकाश में आने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके चलते जवाबदारों की लापरवाही से मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो इन कहता हूँ कि समूह को बदल दिया जाए मैडम जी। क्या बदल देना चाहिए, फिर से बताएं। समूह को बदल दो, बनवाइयों को बदल दिया जाए। आपने, अगर आप जैसे अभी बता रहे हैं कि समूह को बदल देना चाहिए, तो इसकी मांग की आपने? जी, पहले से सूचना कर दिया था। जब 2 दिन हो गया तो जन शिक्षा प्रभारी ले गए थे, कहा ठीक है हम लिख के ले जा रहे हैं, इसमें जो संज्ञान लेंगे उसी को। क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आपका भी एक, ये बड़ी बात तो ये है कि जब बच्चों ने शिकायत की थी तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और बच्चों को मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा अब इस मामले को उठाने के लिए, क्यों आखिर ऐसा? जी मैं बुलवाया था बच्चों के द्वारा कि भाई आप अभिभावक को ले आइए, इसमें गवाही होंगे। मास्टर भर बनाएंगे तो कहीं ये राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप अभिभावक को बुला लीजिए और बच्चे, हम भी साथ में थे। जी मैडम। क्योंकि एक शिक्षक को हम भगवान की तरह पूछते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को किसी प्रकार की अगर स्कूल में परेशानी हो रही है तो उनका ख्याल रखा जाए। जी 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 जी। तो क्या आप बताएं मुझे। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई उनसे द्वारा न बनवाया जाए। जी। आपका डेजिग्नेशन क्या है स्कूल में, क्या है आपका डेजिग्नेशन, क्या है उस स्कूल का? टीचर हैं आप इस स्कूल में? जी जी मैडम। जो बच्चों ने वीडियो वायरल किया था वो बच्चे आपकी ही कक्षा के हैं क्या? हाँ जी मैडम जी है। आज भोजन बना है क्या? हाँ बना है, लेकिन आलू की सब्जी। बताएं फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ आलू रही की है। सब्जी में कीड़ा पा गया है आज। आज क्या? आज भी कीड़े मिले? जी जी जी, आलू की सब्जी में। जी। तो मतलब ये 4 दिनों से लगातार चल रहा है और आज आप मुझे बता रहे हैं कि ये कीड़े मिले हुए हैं इस भोजन में। जी। कितनी शर्म की बात है, आप खुद सोचिए। बच्चों को बताया गया है कि भाई आज फिर चेक करते हैं, देखते हैं, बनवाइए। पहले बच्चे मना कर दिए थे। जब बच्चों को कुछ हो जाएगा, ये खाना खाने के बाद कुछ हो जाएगा, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तब क्या मामला संज्ञान में लेंगे क्या? पिछले 3 दिनों से ये चल रहा है कि बच्चों के खाने में इल्ली आ रही है और आज चौथा दिन है और आज आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आज भी आलू की सब्जी में कीड़ा मिला है। कितनी शर्म की बात है, आप बताएं जरा। वो नहीं बनवा रहे थे मैडम जी, तो फिर वो समूह वाले कह रहे थे कि भाई आज हम सफाई से बनाएंगे, छर के लाने हैं, दाल भी सही है, अब हम बनाइए, देखते हैं, फिर यदि फिर पुनः होगा तो हम आप नहीं
बनाने दें। बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। आपको समूह को बोलना चाहिए जब आपको पता है इस पूरे मामले की। कितनी शर्म की बात है कि बच्चों को कीड़ा वाला खाना मिल रहा है। जी बताया हूँ मैडम जी। खुद ये शान से बोल रहे हैं कि आज भी इस आलू की सब्जी में कीड़े निकले हैं। सोचिए अब आप खुद। जी आप इस गलती को स्वीकार कर रहे हैं क्या? जी मैडम जी। क्योंकि आप लाइव साधना न्यूज पर आ रहे हैं। इनको बार बार कह रहा मैडम जी की समूह वालों को बता रहा था और को कह रहा थी भाई आप साफ बनाइए, हमको भी दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि हमारे पास फटाकने के लिए कुछ नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं और आप खुद साधना न्यूज पर लाइव हैं, पिछले 3-4 दिनों से खाने में इल्लियां निकल रही हैं। इसके बावजूद भी आप प्रबंधन से बात करेंगे, इस समस्या का समाधान होगा? जी नहीं। या फिर कल भी इल्ली निकलेगी या परसों भी इल्ली निकलेगी और आने वाले दिन में बच्चों को तबीयत खराब होगी, तब जाके ये मामला एक्शन में लिया जाएगा? बताएं जरा। जी मैं तो कहता हूँ अभी भोजन न बनाए मैडम, समूह है चेंज हो जाए। और अब क्या फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पाई। क्या कहता हूँ समूह को भी बदल दिया, बनवाइयों को बदल दिया। तो क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्योंकि आप इस स्कूल के टीचर हैं, तो आप क्या लेंगे की जिम्मेदारी कि आने वाले समय में बच्चों को इस प्रकार का भोजन नहीं उपलब्ध होगा? जी मैडम। ये कोई बनवाएंगे, यदि मैं कहा तो ये समूह बदल जाएंगे, लेकिन यदि इस तरह हरकतें होती है तो हम बिल्कुल नहीं बदल। क्योंकि आपसे हमारी चर्चा हुई है, आपसे हम लाइव बात कर रहे हैं, तो क्या दोबारा ये ऐसा फिर आएगा कि कल तो इल्लियां नहीं निकलेगी? अगर हम कल आपसे चर्चा करना चाहें तो बताएं, इसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? हाँ जी मैडम जी वही तो पहले परसों आया भोजन, फिर देखा कि भाई अपने अपने थाली में सब कुछ देखिए, फिर देखे तो बच्चों ने कहा कि इसे सर्दी में है सर्दी, मैं कहूँ मत खाइए, सब छोड़ दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक शिक्षक को भगवान की तरह पूजा जाता है और इसी को देखते हुए उम्मीद करते हैं कि कल बच्चों के खाने में इल्ली ना निकले, उनको अच्छे से खाना परोसा जाए। चलिए, तो संवाददाता अभी हमारे साथ फोन लाइन पर बने। बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षक जी आपका। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव लगातार बने हुए हैं, आपसे चर्चा कर लेते हैं। आपने अभी सुना कि शिक्षक से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने क्या कहा? जी मैडम। जी बताएं ओम प्रकाश जी। जी जैसा कि अभी आपने खुद जो है कि वहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनसे आपने खुद ही चर्चा, उन्होंने अपने चर्चा में खुद ही बयान दे रहे हैं कि आज ये चौथा दिन है लगातार जो है, चौथे दिन फिर से इल्लियां मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि अभी लोग कहते हैं कि देर जागे दुरुस्त जागे, लेकिन अभी भी जो है कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो प्रबंधन है, अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। अभी भी उनके जो है कि अभी भी नहीं जग पाए हैं। इससे कहीं साफ जाहिर होता है कि बच्चों की जो उनकी जान है, उनकी जान से खिलवाड़ किया, उनके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो है पोषण आहार, पोषण दिवस, पोषण महादिवस, इन सभी चीजों को मना रही, इन सभी ये दिवस मनाती है, कार्यक्रम करती है, लेकिन इन सभी कार्यों कहीं कहीं शासन के जो निर्देश है उन पर कहीं कहीं ये स्कूल प्रबंधन और समूह कहीं कहीं बट्टा लगाते नजर आ रहा है, पलीता लगा रहा है। इसे सभी योजनाओं को जो है कहीं न कहीं पूरा पलीता लगा रहा है। बिल्कुल, अब तो वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन समस्याओं का कब समाधान होता है। क्योंकि स्कूल में दर्ज संख्या बढ़ाने और पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना संचालित है, लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो सरकारी स्कूलों में छात्र की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है, लेकिन योजना के शुरू होने के बाद ही इसमें लापरवाही हो रही है। कहीं बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है तो कहीं भोजन में कीड़े मिल रहे हैं। ऐसे एक नहीं, कई पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला अभी हमने आपसे साझा किया उमरिया जिले के मानपुर जनपद के चित्राव माध्यमिक शाला का था, जहां पर 3 दिनों तक स्कूल में बंटने वाले चावल में इल्लियां निकली हुई हैं। और इस खबर की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिक्षा अधिकारी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करते हैं। सर, आपके संज्ञान में आया मामला कि पिछले 3 दिनों से बच्चे के भोजन में इल्लियां मिल रही हैं।
तो कहीं बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है तो कहीं भोजन में कीड़े मिल रहे हैं। ऐसा एक मामला नहीं, कई पहले भी मामले सामने आ चुके हैं और ताजा मामला अभी हमने आपसे साझा किया उमरिया जिले के मानपुर जनपद के चित्राव माध्यमिक शाला का था, जहां पर 3 दिनों तक स्कूल में बंटने वाले चावल में इल्लियां निकली हैं, जिसकी शिकायत भी बच्चों ने स्कूल प्रबंधन से की है, लेकिन प्रबंधन की मिलीभगत के कारण कुछ नहीं हो सका, जिसके बाद बच्चों ने वीडियो बनाकर पूरी कहानी बयां की। वहीं शिकायत करने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जाती है। बच्चों के द्वारा वीडियो के जारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सर्व शिक्षा अभियान विभाग के जिम्मेदार जांच करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कब तक होता है, बच्चों को कब अच्छे से भोजन मिल पाता है जिनमें इल्लियां नहीं हो। और वहीं सरकार ने इतनी अच्छी योजना शुरू की है जिससे बच्चों को भोजन भरपेट मिल सके, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में ऐसी योजना को परिता लगाया जा रहा है और इस तरह के भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिनकी उनकी तबीयत खराब हो सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।